दूर किसी जंगल में बहुत बुरा वक्त चल रहा था। हर तरफ दाने की कमी और कहत था। तकरीबन जंगल में सूखे का समय था। किसी भी पक्षी को कहीं से दाना खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था और पानी की तो एक बूंद तक न मिल रही थी किसी को। जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान रहते और हर वक्त इसी फिक्र में रहते कि वो अपने पेट को कैसे भरेंगे और अपनी जिंदगियां कैसे बचा पाएंगे। आज भी सुबह से कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया जंगल में ऊंची उड़ान ले रहे थे और दाना ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। सुबह से शाम तक कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर दाना ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया बगैर कुछ भी पाए वापस अपने घोंसले में लौट आते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। अगली ही सुबह कालू कौवा सुबह सुबह स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया आपी, कल का पूरा दिन बीत गया दाना ढूंढने में, हमें कहीं से कोई दाना नहीं मिला। अब ऐसे हालात में हम करें तो करें क्या? आप कोई अच्छा मशवरा दे दीजिए। कौवे भैया, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जिंदगी में ऐसे अच्छे बुरे वक्त चलते रहते हैं, लेकिन इसी का नाम तो जिंदगी है ना। हमें अपना हौसला बरकरार रखना होगा और अपनी भरपूर मेहनत और कोशिश जारी। हमें दाना ज़रूर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। बस 1-2 दिन और लगेंगे, हमें भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह से शाम तक तलाश करेंगे हम दाना। फिर क्या था, आज फिर स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा आसमान में एक ऊंची उड़ान लेते हैं और दाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर आखिरकार वो बहुत ज़्यादा थक कर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाते हैं। चिड़िया आपी, बहुत थक गया हूँ मैं, और अब यहाँ से नदी भी बहुत दूर है। मैंने तो पानी भी पीना था और बहुत भूख भी लग रही है। वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से स्वीटी चिड़िया की नज़र ज़मीन पर पड़ती है और ज़मीन पर पड़े चावल के दाने स्वीटी चिड़िया देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कौवे भैया, वो देखिए, ज़मीन पर चावल के दाने पड़े हैं। हाँ, वो देखिए कौवे भैया, ये हमारे लिए ही हैं। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर ज़मीन पर उतरते हैं। कालू कौवा बहुत ज़्यादा भुक्खड़ कौवा था, उसको बहुत भूख भी लगी हुई थी। फिर क्या था, वो ना आओ देखता है और ना ताओ, सारे चावलों पर कब्जा करके बैठ जाता है और बेचारी चिड़िया को एक दाना देकर ही ऐसे कहता है, लो भाई चिड़िया, ये रहा तुम्हारा दाना और बाकी सारे दाने मेरे हैं, क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं ना, और मैं तो हूं भी कौवा। मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। कौवे भैया, क्या हो गया है आपको? चावलों के ऊपर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए आधे आधे बनते हैं ना हमारे। आप इस तरह क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? चुप करके खा लो चिड़िया, अगर खाना है तो, वरना ये दाना भी मुझे ही दे दो। इससे तो बस मुश्किल से मेरा पेट ही भरेगा। और फिर स्वीटी चिड़िया बेचारी मजबूर होकर बस उस एक दाने में ही बहुत मुश्किल से गुजारा कर लेती है। कौवे भैया, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? अगर आप बुरा न माने तो मेरे पास एक आइडिया है। कहो चिड़िया, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? कौवे भैया, वैसे तो ये चंद दाने ही मिले हैं हमें, लेकिन अगर हम इन चंद दानों की फसल उगा लें तो हम इससे पूरे साल भर का दाना निकाल सकते हैं। वैसे तो ये चंद दाने हमारी चंद दिनों की ही भूख को मिटाएंगे, लेकिन अगर हम इनकी फसल उगा लेंगे तो हमारा साल भर का दाना निकल आएगा और हमें किसी भी चीज़ की कोई मोहताजी नहीं रहेगी फिर। हाँ, ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है चिड़िया, लेकिन हम फसल उगाएंगे कैसे और कहाँ? मेरे जहन में तो कोई ऐसी जगह भी नहीं आ रही। कौवे भैया, मैं बताऊंगी आपको जगह। आपको पता है कि जो नदी के साथ ज़मीन का टुकड़ा पड़ा है ना, बहुत सरखेज है वो। अगर हम दोनों मिलकर वहाँ पर अपने सख्त पंजों से ज़मीन को नरम कर लें और उसमें चावलों की फसल का बीज डाल दें, तो कुछ दिनों के बाद ही जंगल में बारिशें शुरू होने ही वाली हैं। वो ज़मीन को नरम कर देंगी और वहाँ पर तो नदी भी साथ है, पानी लगाने की भी मुश्किल पेश नहीं आएगी हमें।
हाँ चिड़िया, ये तुमने सही कहा है। फिर क्या था, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर नदी के साथ मौजूद जरखेज जमीन को अपने सख्त पंजों से नरम करता है और स्वीटी चिड़िया अपनी चोंच के जरिए से चावलों की फसल के बीज को उस जमीन में डाल देती है और ऊपर से मिट्टी डालकर पानी लगा देते हैं। इस तरह स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा बहुत मेहनत करते हैं और सुबह से शाम तक अपनी चावलों के फसल के बीज को जमीन के अंदर डालकर शाम को अपने घर वापस लौट जाते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद ही स्वीटी चिड़िया और कालू कौवे की चावलों की फसल पौधों की शक्ल में जमीन से बाहर निकलने लगी। चिड़िया आपी, आपको पता है हमारी जो चावलों की फसल है ना, वो अब पौधों की शक्ल में तब्दील हो चुकी है। हाँ हाँ कौवे भैया, बस कुछ वक्त में ही चावलों की फसल हम कटाई कर लेंगे। आपको पता है चावलों की फसल ज्यादा वक्त नहीं लेती, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते। अब पौधे तो निकल आए हैं ना बीज में से, कुछ अरसे के बाद ही हमारी फसल बड़ी हो जाएगी। फिर 3-4 दिन में बारिशें शुरू होंगी तो पक भी जाएगी। फिर हम बहुत जल्द उसकी कटाई करके अपने अपने हिस्से बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ठीक है चिड़िया आपी, जब कटाई करनी होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने सारे औजार तेज कर लूंगा। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने अपने चावलों की फसल की भरपूर मेहनत की, देखभाल की और उसकी ज़मीन को नरम किया। कुछ दिनों के बाद ही उनकी फसल बहुत बड़ी हो गई थी। फिर एक दिन आसमान पर बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। कौवे भैया, आप देख रहे हैं ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। ये तेज़ होती हुई बारिश हमारी चावल की फसल के लिए बहुत अच्छी है। आपको पता है कि चावल की फसल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जितना ज़्यादा पानी हम अपनी फसलों को लगाते हैं, हमारी फसलें इतनी ही जल्दी बड़ी होकर तैयार हो जाती हैं और फिर हमें किसी भी चीज़ की कोई मोहताजी पेश नहीं आती। हाँ चिड़िया आपी, ये सारा कुछ तो आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप उस वक्त मुझे अच्छा मशवरा ना देती तो शायद आज हम फिर से भूखे फिर रहे होते। उस दिन जब हमें चावलों की फसल के बीज मिले थे जमीन पर, तो आपने ही तो मशवरा दिया था ना कि हमें इन चावलों के बीजों को जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकी फसल उगा लेनी चाहिए। और फिर ऐसे ही कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया की चावलों की फसल पककर तैयार हो जाती है। चिड़िया आपी, अब हम कटाई कर लेते हैं। हाँ कौवे भैया, जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए कटाई में, क्योंकि अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो फसलें गलकर तबाह भी हो सकती हैं। इसलिए हमें अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिर क्या था, कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर अपनी चावलों की फसल की कटाई कर कर अपने दोनों बराबर हिस्से तकसीम कर लेते हैं और अपनी अपनी चावल की फसल अपने घोंसलों में संभाल लेते हैं। कालू कौवा तो बहुत सेल्फिश था, वो तो सिर्फ अपने ही पेट पर हाथ मारता और अपनी फसल में से एक दाना भी किसी को नहीं दिया उसने। लेकिन स्वीटी चिड़िया ने जंगल के तमाम पक्षियों की मदद की।